कक्षा 12 में टॉपिक है चलकुंडली धारामापी। ये धारामापी दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निलंबित कुंडली धारामापी, नंबर 2 किलकित कुंडली धारामापी। ठीक है, तो इससे दोनों का सिद्धांत बिल्कुल एक सही है। चित्र रचना भी लगभग एक जैसी, थोड़ा सा अंतर है चित्र में, रचना में। तो पहले इसका चित्र देख लो। ये एक आयताकार कुंडली होती है जो एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबे के तारों को लॉक रॉड पर लपेट के बनाई जाती है और पूरे उपकरण जो स्थायी चुंबक, शक्तिशाली स्थायी चुंबक होता है उसके ध्रुवखंडों के बीच, NS ध्रुवखंडों के बीच रखी रहती है। इसके ऊपर एक मिरर लगा रहता है, मिरर में से दर्पण लगा रहता है। वहाँ से उसकी सहायता से एक पतली पत्ती फॉस्फर ब्रॉन्ज की धातु पत्ती होती है, उसके ऊपर मरोड़ी टोपी होती है और इसका एक सिरा मरोड़ी टोपी से एक स्प्रिंग लगी रहती है जिसे टर्मिनल T1 निलंबन कुंडली का टर्मिनल T1 कहते हैं। यहाँ से धारा प्रवेश करती है और ठीक इसी प्रकार इसके निचले सिरे पर एक पत्ती की स्प्रिंग लगा रहता है जिसे T2 स्प्रिंग कहते हैं। यहाँ से धारा का निर्गत होती है धारा इधर से। ठीक, यह उपकरण विद्युत धारा के संसूचन तथा धारा मापन के लिए प्रयुक्त होता है। संसूचन तथा धारा मापन के लिए प्रयुक्त। संसूचन में डिटेक्शन, जैसे कुछ चीज़ का आभास कराना, धारा आ गई है नहीं करके। संसूचन तथा मापन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। संरचना, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जैसा मैंने इसमें बताया, जो कि तांबे के पतले पृथकृत अलग जैसे लपेट के बनाई जाती कुंडली पृथक इंसुलेटेड तार के एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर लपेट कर बनाई जाती है। ठीक है, इस कुंडली को इस कुंडली को एक पतली पत्ती फॉस्फर ब्रॉन्ज, जैसे मैंने ऊपर बताया ये वाली पतली पत्ती फॉस्फर ब्रॉन्ज की पतली पत्ती से स्थायी घोड़ानाल चुंबक हॉर्स शू घोड़ानाल चुंबक NS बेलनाकार ध्रुवखंडों के बीच लटकाया जाता है। पत्ती का ऊपरी सिरा एक मरोड़ी टोपी से जुड़ा होता है। कुंडली का निचला सिरा एक अत्यंत पतले फास्फोरस ब्रॉन्ज की तार से ढीले स्प्रिंग द्वारा जुड़ा होता है जिसे T2 टर्मिनल कहते हैं। कुंडली के भीतर नर्म लोहे की क्रोड सी होती है। निलंबन पत्ती के निचले भाग पर एक छोटा सा दर्पण, यहाँ पर ये M लगा रहता है जो पत्ती के साथ साथ घूमता है। पूरे उपकरण को एक बंद बक्से में रखे जाता है। इसको यहाँ से धारा टर्मिनल T1 कहते हैं, धारा प्रवेश करती है, और यहाँ से जहाँ से निर्गत होती है टर्मिनल T2 कहते हैं। ये रचना हो गई इसकी। तो जैसा मैंने बताया वैसा ही लिखना भी है। सबसे पहले आपको ये चित्र बनाना है। चित्र बना करके शुरुआत ऐसे करना है कि इसमें एक आयताकार कुंडली होती है, ठीक है, जो एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबे के तारों को लपेट के बनाई जाती है। ये आयताकार फ्रेम हो गया एल्युमिनियम का, इस पर तांबे के तारों को लपेट कर बनाया जाता है। ठीक, और फिर इसके बाद स्टार्ट करना है। इसके ऊपर एक दर्पण लगा रहता है। इस दर्पण के ऊपर एक मरोड़ी टोपी होती है जो एक टर्मिनल निलंबन ध्रुव भी कहते हैं इसको, स्प्रिंग से जुड़ी रहती निलंबन स्प्रिंग, जहाँ से धारा प्रवेश करती है। और इस पूरे उपकरण को एक शक्तिशाली चुंबक, ये NS जो दिख रहा है आपको, शक्तिशाली चुंबक ध्रुवखंड के बीच में रखा जाता है। और कुंडली का निचला सिरा एक फास्फोर पतली पत्ती से, जिसमें स्प्रिंग लगा रहता है और यहाँ से धारा निकलती है, से जोड़ा जाता है। तो ये तो इसकी रचना हो गई। अब देखिए इसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत जैसे मैंने कल बताया था, जब कोई कुंडली जो है चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाता है तो उस पर एक बलून का आघूर्ण कार्य करता है। जब कुंडली में धारा आई प्रवाहित करती है तो उस पर क्या लगता है, एक बलून में आघूर्ण लगता है, जिसे हमने कल इससे पहले वाली वीडियो में भेजा था। टाउ बराबर NIAB का निगमन भी किया था। टाउ बराबर NIAB sin थीटा, इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। ठीक, क्योंकि धारामापी में चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवखंड N और S बेलनाकार बनाकर इसे त्रिज्यीय बनाया जाता है। मतलब त्रिज्यीय का मतलब रेडियल फॉर्म, ऐसे रेडियल फॉर्म बनाया जाता है। तो इस कंडीशन में थीटा जो है 90 अंश हो जाता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र त्रिज्यीय रूप में लंबवत होता है
तो बी का मान इसमें परपेंडिकुलर होता है, थीटा यहाँ पर 90 अंश से बनता है, तो थीटा की जगह sin 90 आ जाएगा। तो वॉल्यूम का आघूर्ण कितना लगेगा इसमें, टाउ बराबर NI/AB। ठीक है। दूसरा, यदि निलंबन पत्ती को मरोड़ दृढ़ता, जो ये निलंबन पत्ती है इसकी मरोड़ दृढ़ता, मरोड़ बना जैसे हम किसी रस्सी को ऐसे टाइट से अगर पकड़े, ऐसे बार बार घुमाए तो उसमें क्या आती है, ऐंठन आती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे इसकी दृढ़ता जो है, मरोड़ दृढ़ता सी है, तो उस समय भी क्या लगता है, ऐसे बलयुग में कार्य करता है। उसमें भी क्या लगता है, बलयुग। जैसे हम पत्ती को अगर ऐसे टाइट से या कपड़ा निचोड़ते हैं, जैसे हम दो हाथ से कपड़े निचोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से हुआ ये भी। तो उसमें ऐंठन आती है, ऐंठन, यदि यह ऐंठन 5 हो तो भी एक वॉल्यूम में कार्य करता है। जैसे हम कपड़े को दोनों हाथों से निचोड़ते हैं तो एक हाथ इधर करते एक उधर, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी एक वॉल्यूम में आघूर्ण कार्य करता है, जिसका मान टाउ बराबर C/5 प्रतिनयन बल कहलाता है। अब देखो दोनों में वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ यहाँ भी है यहाँ भी है, तो दोनों की तुलना करेंगे समीकरण 1 और 2 की। तो NI/AB बराबर C5, यहाँ से I निकालेंगे, I बराबर C5/NAB या बराबर K5, जहाँ K नियतांक है, दृढ़ता नियतांक है, इसके बराबर C/NAB होता ही है। धारा परिवर्तन गुणांक कहते हैं इसको। तो यह इसका सिद्धांत हो गया इस प्रकार। और दूसरा जो है उसकी अगली वीडियो में सेंड करेंगे। सिद्धांत दोनों के एक जैसे होते हैं, जो किलकित कुंडली धारामापी का है, चित्र आपको समझा देंगे।